नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफआरके टिप्स पे। अगर आप नर्सिंग प्रोफेशनल से हैं, यानी कि आपने एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है, तो आपको नर्सिंग के एक यूनिक आईडी कार्ड, जिसे एनयूआईडी कार्ड कहा जाता है, उसकी आवश्यकता होती है। इस कार्ड को इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा मैनेज किए गए पोर्टल एनआरटीएस, यानी कि नर्सिंग रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम वाले पोर्टल पे अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करने होंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। इस एनयूआईडी कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको इसके यूआरएल पे जाना होगा। आपको गूगल पे एनआरटीएस टाइप करके सर्च करना है। सबसे पहले आपको जो वेबसाइट मिलती है नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, इस पे आप आ जाएंगे। कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। ये इसका होम पेज है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन वाला एक आइकॉन दिखेगा, नीचे उसका यूज़र मैनुअल है, आप इसी पे क्लिक करेंगे। बाकी स्टेप्स आपको अभी नहीं यूज़ करने हैं। आप इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, नीचे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा रजिस्टर करने का। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, जो आपका यूज़र नेम भी होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड के लिए यहाँ पर आपको अल्फ़ा न्यूमेरिकल, यानी कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ डिजिट और सिंबल भी होने चाहिए। उसके बाद रोल टाइप आपको नर्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप किसके रूप में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड एएनएम, ये आप यहाँ पर अपना रोल सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप फिल करेंगे, अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको अपना फुल नेम, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट्स में है, वो आप यहाँ फिल करना है आपको। देन आपको डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर ईमेल आईडी जो आपने एज अ यूज़र आईडी सेलेक्ट किया है वो। देन आपको मोबाइल नंबर और ये कैप्चा फिल करके आपको सबमिट कर देना है। जब आप इसे पूरी तरह से फिल करके सबमिट कर देंगे तो कुछ इस तरह से आपका पेज रिफ्रेश होगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ लॉगिन का मैसेज मिल जाएगा। आप वापस से होम पेज पे जाएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। यहाँ पर आपको अब अपनी यूज़र आईडी में अपना ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पर फिल कर देना है। देन आपको जो कैप्चा नीचे दिया हुआ है वो आप फिल कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये कैप्चा को भी फिल कर दिया है। अब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन जो है फर्स्ट स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। आप यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल के द्वारा भी लॉगिन करने के फीचर दिए हैं, आप लॉगिन कर सकते हैं। अब जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई करनी होगी। वेरीफाई करने के लिए जो ये पेपर और पेंसिल वाला जो आइकॉन बना हुआ है उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने स्टार्टिंग में दिया था वो यहाँ पर आपको शो होगा। आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके उस मोबाइल नंबर पे यहाँ ओटीपी आता है, जिसकी आईडी भी दी हुई होती है। जैसे यहाँ पर 5289 दिया है, तो उसी ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए, हमारा ओटीपी अभी तक आई नहीं है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। ओके, आई रिसीव्ड। तो यहाँ पर हमने फिल किया एंड अपडेट पे किया और थोड़ा पेज रिफ्रेश होगा, वेरीफाइड होगा। ठीक इसी तरह आपको अपने ईमेल को वेरीफाई करने के लिए अगेन जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ये मैसेज मिलेगा, आपको ओके कर देना है और मेल पे जो ओटीपी आया हुआ है तो उसे यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए, यहाँ पर हम अपने मेल वाली ओटीपी को भी फिल कर देते हैं। देन हम यहाँ पर अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा ईमेल भी यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। अब हम यहाँ से अपने पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अब हमें यहाँ पर लॉग आउट करना होगा और वापस से होम पेज पे जाके प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए लॉगिन पेज पे जाना होगा। और यहाँ अगेन हमने जो अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था, अगर हमने पासवर्ड को चेंज कर दिया है तो यहाँ हम उस पासवर्ड को फिल करेंगे। देन हम कैप्चा को सॉल्व करेंगे। देन लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद हम लॉगिन वाले डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि होम, इंटर नर्स डिटेल, अपडेट प्रोफाइल, डाउनलोड एनयूआईडी कार्ड, रेसिप्रोकल एंड रिन्यूअल्स। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इंटर नर्स डिटेल वाले जो ये लिंक है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब हमें
कुछ न्यू टैब लिंक्स दिख जाएंगे, जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन, पर्सनल, बेसिक क्वालिफिकेशन, एडिशनल, सर्विस अपडेट, फ़ोटो, रिपोर्ट। तो ये हमें बारी बारी से कंप्लीट करते जाने हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर फिल करना है। देन रजिस्टर्ड एज, RN और ANM, तो जिससे आप बिलोंग कर रहे हों आप यहाँ पर फिल करेंगे। देन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, देन मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर स्टिक मार्क है तो आपको भरना कंपलसरी होगा। स्टेट आपका ऑलरेडी यहाँ दिखेगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो डाटा सक्सेसफुली स्टोर्ड रिकॉर्ड ID के साथ दिखाई देगा। अब ये आपका सेकंड स्टेप में आप यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है सबसे पहले, भले ही आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको फादर नेम ही डालना है। देन आपको यहाँ पर मदर नेम इंटर करना है। देन आपको ड्रॉप डाउन में से जेंडर सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपको फिल करना है, मैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है या विडोव्ड है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप मैरिड का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको स्पाउस नेम, अगर आप सिंगल सेलेक्ट करते हैं तो ये बॉक्स यहाँ से चला जाता है। तो अगर आप मैरिड करेंगे तो यहाँ आपको स्पाउस नेम फिल करना होगा। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल सिंगल करके फॉर्म आगे बढ़ा रहे हैं। देन आपको सोशल स्टेटस यानी कि जनरल, OBC, SC या ST, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको चूज़ करना है। देन आप यहाँ अपना रिलीजन यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर देना है, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। देन आपको अपना निवास का जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपने अपने नाम में किसी प्रकार का चेंज किया है, अगर उसका आपके पास गजट सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करके उस गजट नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड करना है। अगर आपने किसी भी प्रकार का नेम चेंज नहीं किया है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। देन नीचे आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। यहाँ एड्रेस के 3 कॉलम है, आपको यहाँ पर फिल करना है। वार्ड नंबर वगैरह, एड्रेस जो भी आपका हो, लैंडमार्क हो, वो आपको फिल करना है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लेना है। देन अपनी ब्लॉक या तालुका, तहसील जिसे हम कहते हैं, ये हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अपने विलेज का नाम भी इस ड्रॉप डाउन में हमें मिल जाता है तो वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। देन एरिया जिप कोड हम फिल करेंगे। अगर हमारा परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर हम बोथ के लिए यस पे करेंगे क्लिक। अगर हमारा एड्रेस डिफरेंट है तो हम नो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो करंट एड्रेस है उसके लिए भी यहाँ फिल करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद हमको जो मोबाइल नंबर हमने डाला था वो हमको यहाँ फिल करना है और ईमेल एड्रेस अगेन फिल करना है। यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहे तो यहाँ फिल कर सकते हैं। देन आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अगेन आपको ये स्टोर डाटा का एक मैसेज मिल जाता है, आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। देन अब आपको यहाँ पर अपनी बेसिक क्वालिफ़िकेशन 10th से स्टार्ट करते हुए फिल करनी है। तो सबसे पहले हमने 10th के लिए अपना स्टेट सेलेक्ट किया, देन अपना स्टेट का बोर्ड सेलेक्ट किया और ईयर ऑफ पासिंग को ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरह से आप ड्रॉप डाउन में से अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक इसी तरह आपको अपने 12th की एजुकेशनल डिटेल को भी फिल कर लेना है। आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, देन आपको पासिंग ईयर फिल कर लेना है। अब आपकी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है तो जैसे हमने जो भी स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया होगा RN or FSW, उसी के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ फिल करने के लिए मिलेगा। अगर आपका क्वालिफ़िकेशन यहाँ मैच नहीं करता तो वापस से आप बैक जाके उसे करेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर हमें जो भी NM की डिटेल है ट्रेनिंग से रिलेटेड तो स्टेट सेलेक्ट कर लिया। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट था या प्राइवेट वो आप यहाँ पर से ड्रॉप डाउन से चूज़ करेंगे। अपना इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको इस ड्रॉप डाउन के अंदर मिल जाता है तो इसे आप यहाँ से सर्च करके सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो बिलोंग करता है उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देन ईयर ऑफ पासिंग, इसे भी आपको चूज़ कर लेना है। आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या था और ट्रेनिंग कब से कब तक थी, यहाँ पर हम फेक एंट्री कर रहे हैं तो आपको ठीक तरह से अपने जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे उसके आधार पर ही ये फिल करना है क्योंकि इनका वेरिफिकेशन होता है। तो आप यहाँ से अपनी जो भी ट्रेनिंग डिटेल थी उसका ड्यूरेशन, उसकी डेट यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर था और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या था वो इस कैलेंडर में से आपको कुछ इस तरह से चूज़ करके
फिल कर देना है। देन आपको इसे भी सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ये भी आपका डाटा एक बार ये पॉपअप होगा कि आपकी जो प्राइमरी डिटेल है नर्सिंग काउंसिल से, स्टेट काउंसिल से रिलेटेड, वो ठीक है नहीं, आप उसे ठीक कर लें, उसके बाद ही सबमिट करें। तो क्लिक ओके पे सबमिट करने के बाद हमारा ये रिकॉर्ड सबमिट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास कोई एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है जैसे कि MSc है नर्सिंग वगैरह, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पर यस ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो आपको उस एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिटेल देनी होगी, यानी कि आपका स्टेट, आप किस पद में काम कर रहे हैं, आपका जो ग्रॉस मंथली इनकम क्या है, अगर PF नंबर है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। क्या करंट एम्प्लॉय इंडिया से है तो उसकी डिटेल आपको पूरा यहाँ फिल करना होगा। अब्रॉड से है तो आपको अब्रॉड की डिटेल फिल करनी होगी। या अगर आप स्टार्टिंग पे ही एम्प्लॉयर पे नो पे क्लिक करते हैं तो ये सारा डाटा आपको फिल नहीं करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। सबसे पहले क्लास X यानी 10th का सर्टिफिकेट जो कि प्रूफ ऑफ बर्थ होता है, तो यहाँ आप ड्रॉप डाउन में से ब्राउज़ करेंगे। इसका साइज़ अप टू 100 KB है, तो आप ध्यान कीजिएगा कि जब भी आप इसे स्कैन करके रखें अपलोड करने के लिए तो 100 KB से कम ही इसका साइज़ हो, और ये डॉक्यूमेंट हमें बारी बारी से अपलोड करने हैं। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास 10th की मार्कशीट को यहाँ हमने डेमो के तौर पर आपको दिखाने के लिए फेक डाटा ही अपलोड किया है। तो इस तरह से आप अपनी मार्कशीट जो कि 10th की मार्कशीट है आप अपलोड करेंगे। देन सिग्नेचर अपलोड में आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। देन अगेन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपके नर्सिंग काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। एडिशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको सिंपली सेव कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। आपका डाटा सेव हो गया है। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करने के 2 मीडियम दिए हैं। आप आपके PC पे लाइव वेब कैम है या लैपटॉप पे, तो आप लाइव फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन चूज़ करेंगे और अपनी PC से अपनी फ़ोटोग्राफ को जो कि 50 KB से कम का साइज़ ही हो JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। देन आपको सेव पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। कुछ इस तरह से डेमो फॉर्म है, आप देख सकते हैं प्रीव्यू में। अगर आपकी कोई यहाँ पर मिस्टेक होती है तो आप वापस से बैक में जाके इसे करेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ही सबमिट करेंगे। फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको एक आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है। तो अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप सेल्फ थ्रू OTP यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक OTP जनरेट करना होता है और वेरीफाई करना होता है। इसके अलावा आप बायोमेट्रिक मीडियम का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल पे जाके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना होगा इसके अप्रूवल के प्रोसेस के लिए। लेकिन अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप OTP ऑप्शन को चूज़ करके आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर डाल के गेट OTP पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आ जाता है, आपको सिंपली वेरीफाई करना होता है। आप यहाँ नीचे प्रिंट दिस पेज पे क्लिक करके अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है प्रिंटर से कनेक्ट करके ले सकते हैं या PDF में सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो कुछ इस तरह से आपको इसका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपने OTP मीडियम से आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चूज़ किया था तो उसको वेरीफाई करने के बाद जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड का मैसेज मिल जाता है, जिसके बाद आपको मैसेज मिलता है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए रिस्पेक्टेड स्टेट नर्सिंग काउंसिल में जाना होगा, जिसके बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।